डीएसपी अपने इंस्पेक्टर को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे सर्किट हाउस के पास एसपी साहब पहुंच रहे हैं। वहां पे प्रोटोकॉल के दौरान तुम तुरंत वहां पे पहुंचो और उनकी देखरेख करो, उनके खाने की व्यवस्था करो, उनके रुकने का इंतजाम करो। इतना सुनने के बाद इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ सर्किट हाउस पहुंचता है। वो सर्किट हाउस पहुंचता, लेकिन उससे पहले वहां पे एसपी और आईपीएस अधिकारी पहले से ही वहां पे मौजूद थे। तो इंस्पेक्टर की उनसे बात होती, हालांकि वहां पे तब तक आईपीएस अधिकारी दोनों ही मौजूद होते हैं, लेकिन उन लोगों की आपस में बात नहीं हो पाती। तब तक इंस्पेक्टर पहुंच जाता है और उन्हें जानबूझ के उल्टे हाथ से सैल्यूट मार देता है। जब इंस्पेक्टर एसपी को सैल्यूट मारते हैं तो वो जो एसपी था वो भी उन्हें उल्टे हाथ से सैल्यूट करता है। वो बस यहीं से उन पे शक हो जाता है। जो सीबीआई ऑफिसर वहां पे खड़े थे वो देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन जो आसपास के पुलिस कर्मचारी भी खड़े थे वो इस बात को नहीं समझ पाते कि आखिर सीबीआई ऑफिसर मुस्कुरा क्यों रहे। इतना देर होने के बाद जब वो उस एएसपी से पूछते हैं कि सर आपका बैच कौन सा है, तब वो बताता है कि 2020 हमारा बैच है। तो कहते हैं रैंक कौन सी थी, तो कहते हैं कि 263वीं रैंक। इतना होने के बाद जब सीबीआई ऑफिसर उस एएसपी से पूछते हैं कि सर आप बेस बता सकते हैं कि बेस कौन सा है, इतना में वो जो एएसपी था वो बोलता है जी हाँ सर मेरा 200 RR बेस था। बस इतना ही बताता है। वहीं पे जो एसपी जो एसपी थे वहीं पे सीबीआई ऑफिसर को शक हो जाता है, फिर उन्हें पुलिस पकड़ती है, जांच पड़ताल करती है। आज कहानी इसी शख्स की है। जो सुनील संखला नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी 1 महीने पहले ही सगाई हो चुकी थी, बट शादी नहीं हुई थी। उनके जीजा साले में आपस में बहुत ही ज्यादा बनती थी, बात करते थे। तभी अचानक एक दिन उनके जो साला था वो उन्हें कॉल करता है और बोलता है कि जीजा मुझे ना उदयपुर घूमना है, राजस्थान उदयपुर घूमना है। इतना सुनने के बाद सुनील कहते हैं, क्योंकि जो साले को पता था कि मेरे जो जीजा हैं मतलब उसकी बहन की जो सगाई हो रखी थी वो एक एसपी से हो रखी थी, लेकिन उसे उस सच्चाई के बारे में नहीं पता था कि जो एसपी बन के घूम रहा है दरअसल वो फर्जी है। इसके बाद जब वो कहते हैं ठीक है आ जाइए, इतने में सुन के जब उस सुनील का साला था और सुनील के 2 दोस्त भी थे, दोनों ही निकल पड़ते हैं। इसके बाद एक सर्किट हाउस में रुकते हैं। दरअसल जो सर्किट हाउस होता है वो बड़े लोगों के लिए होता है, जैसे एसपी हो गया, सीबीआई ऑफिसर हो गए, नेता हो गए, वो वहां पे रुकते हैं। उन्हें एक एकदम मस्त रूम मिलता है और वहां पे कुछ एरिया जो होता है वो हरा भरा होता है, एक पार्क मिलता है। मतलब यहाँ तक कि खाने पीने की सारी व्यवस्था होती है, बहुत ही ऐश और आराम की वहां जिंदगी व्यतीत होती है। जब वो व्यक्ति जाता है तो वहां पे 1 दिन रुकता है, खाना पीना होता है उसका। और यहाँ तक कि हद तो तब हो जाती है जब उस सुनील ने फर्जी आई कार्ड भी बनवा लिया था। वो अपना वहां पे कार्ड जमा करता है और इसके बाद जाता है, उसे एक अच्छा सा रूम मिलता है, वहां पे रहता है, खाना पीना होता है उसका। खाना पीना होने के बाद फिर वो उदयपुर घूमने के लिए निकल जाती है। अचानक ही उस टाइम जनवरी का टाइम था, जनवरी का मंथ था। दरअसल उस दिन 25 जनवरी थी और अगले दिन 26 जनवरी आने वाली थी, यानी कि गणतंत्र दिवस आने वाला था। गणतंत्र दिवस होने की वजह से वहां पर बहुत ही ज्यादा सख्ती थी और पुलिस भी एकदम सख्त से अपनी ईमानदारी से वहां पे काम कर रही थी। शायद अगर पुलिस उस टाइम सख्त ना होती तो शायद इस शख्स को कभी नहीं पकड़ पाती, क्योंकि ये जो फर्जी वर्दी पहनकर कंधे पे सितारे लगा के और अशोक चक्र सर पे टोपी लगा के जो घूम रहा था 2-4 साल से, मौज मस्ती कर रहा था। और उस यहाँ तक तो हद तो तब हो जाती है जब उसने अपना एक फेसबुक अकाउंट बनाया था और उस पे कई सारे ऐसे नेता थे जिसके साथ में उसने अपनी फोटो भी डाल रखी। हरियाणा के सीएम थे, उन्होंने भी उसे फेसबुक पे बधाई दी थी। वो ऐसे मौज मस्ती करता रहता है 2-4 साल तक, लेकिन अगर 26 जनवरी ना होती, अगर पुलिस अपनी इतनी सख्ती से काम ना कर रही होती तो शायद ही है उस व्यक्ति को कभी कोई पकड़ ही नहीं पाता। इसके बाद वो घूमता है, घूमने के बाद जब मैं एक डीएसपी होते हैं वो अपने इंस्पेक्टर को फोन करते हैं, कहते हैं कि तुम तुरंत अपने पास वाले सर्किट हाउस में पहुंचो, वहां पे सीबीआई ऑफिसर आने वाले हैं, वहां पे देखो, उनका इंतजाम करो, रहने का खाने का व्यवस्था करो। इंस्पेक्टर पहुंचना उससे पहले सीबीआई ऑफिसर और एसपी पहले से ही वहां पे मौजूद थे, बट उनमें आपस में बात नहीं हो पाई थी। तब तक अचानक ही इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ वहां पर तुरंत मौजूद होते हैं
और वो जब वो एएसपी को और सीबीआई ऑफिसर को देखते हैं तो उन्हें उल्टे हाथ से जानबूझ के सैल्यूट मारते हैं। जब उन्होंने उल्टे हाथ से सैल्यूट किया तो जो सीबीआई ऑफिसर था उसकी नजर उस पर जाती है। तभी वो पूछते हैं कि सर आपकी बैच कौन सा है। तब वो बताते हैं कि हमारा बैच 2020 है। फिर वो पूछते हैं कि सर आपकी रैंक क्या है। बताते हैं कि 263 रैंक। फिर भी उन्हें यकीन नहीं होता है। इसके बाद फिर वो एक सवाल और करते हैं। पूछते हैं कि सर आप अपना बेस बता सकते हैं। जब वो व्यक्ति बेस बताता है तो वो 200 RR बताता है। यहीं पे उस पकड़ा जाता है। तभी वो सीबीआई ऑफिसर बताते हैं, कहते हैं सर ये तो 1.25 साल पहले की बात है। आप तो 1.25 साल आगे निकल गए। बस यहीं पे सब शुरू होता है और उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है। इसके बाद वो जो सीबीआई ऑफिसर थे वो डीएसपी के पास फोन करते हैं और कहते हैं सर जो सर्किट हाउस में एसपी ठहरे हुए हैं उन पे मुझे कुछ डाउट हो रहा है। तभी डीएसपी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम उनका आई कार्ड चेक करो, उन्हें चेक करो, फिर उनके डॉक्यूमेंट चेक करो, इसके बाद फिर मुझे बताओ अगर कुछ होता है तो फिर मैं तुरंत वहां पे आता हूँ। तो वो जो सीबीआई ऑफिसर थे वो बोलते हैं सर मैंने उसका आई कार्ड भी चेक किया है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। जब वो पूरी अपनी स्टोरी डीएसपी को बताते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि देखो वो चारों कहाँ पे हैं, उन्हें पकड़ो और तब तक हम पहुंचते हैं वहां पे। उन चारों को पकड़ पाते उससे पहले ही वो वहां से निकल चुके थे। इसके बाद भी पुलिस उन्हें बहुत ज्यादा छानबीन करती है, नाकाबंदी लगा देती है, लेकिन फिर भी वो लोग पुलिस के बिछाए हुए जाल में नहीं फंसते। इसके बाद जो डीएसपी अपने सर्किट हाउस में एक व्यक्ति से कॉल कराते हैं, पूछते हैं, उनसे बात कराते हैं कि अगर अचानक हम लोग बात करेंगे तो हो सकता है कि वो सच में एएसपी हो तो हम तुम लोगों की लेने की देने पड़ जाएगी। इसलिए अच्छे से बात करना, सभ्यता से बात करना, पहले पूरी जांच पड़ताल होने के बाद उनसे बात करना। इसके बाद जब जो डीएसपी होते हैं वो कहते हैं हम लोगों को डायरेक्टली बात करना ठीक नहीं होगा, एक काम करते हैं हम अपने किसी सर्किट हाउस के एक व्यक्ति की किसी की बात कराते हैं और उनसे इसके बाद उन पता करते हैं कि आखिर वो शख्स है कौन। इसके बाद सर्किट हाउस के एक व्यक्ति से बात कराते हैं तो व्यक्ति कॉल करता है तो बोलते हैं कि सर आप आज यहीं ठहरेंगे। तो जो एसपी बना घूम रहा था वो बोलता है क्यों, कोई बात है। तो कहते नहीं सर बस मुझे जानना था कि आप यहीं ठहरेंगे, कितने लोग हैं, आपके खाने का व्यवस्था करें, क्या खाएंगे आप, क्या बनाना है। इसलिए वो कहते जी हाँ आज मैं वहीं ठहरूंगा आके। और मैं जब उन लोगों की बात होती है तो इसके बाद वो डीएसपी को बताते हैं कि आज वो लोग यहीं ठहरने वाले हैं। जैसे ही वो लोग आते हैं वैसे ही वहां पे डीएसपी और सीबीआई ऑफिसर दोनों पहुंचते हैं, कुछ पुलिस कर्मचारी भी होते हैं वहां पे। जब उनसे पूछताछ होती है तो वो उनका आई कार्ड देखा जाता है। इसके बाद वो जब मुंबई में सर्किट हाउस में फोन करते हैं, पूछते हैं, कहते हैं कि सुनील नाम का कोई एक एसपी है जो बैच 2020 का है। जब वहां पे पूरी जांच पड़ताल होती है तो वहां पे सुनील नाम का कोई भी एसपी निकलता ही नहीं। वहीं पे उनका शक दूर हो जाता है और फिर वो उन लोगों को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद उनसे जब पूछा जाता है, दरअसल बात ये थी, जो सुनील संखड़ा नाम का व्यक्ति जो एसपी फर्जी एसपी बना घूम रहा था, एक्चुअली उसने अमेजोन से एक फर्जी ड्रेस मंगवाई हुई थी और वहां से ही टोपी मंगवा के और बहुत एकदम वर्दी वर्दी पहन के वो काफी ज्यादा घूमा करता था और सुर्खियां बटोरा करता था। यहाँ तक कि जब उसने यूट्यूब पे इंटरव्यू तक दिया तब भी उसने यही कहा कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, रात को 8-8 घंटे पढ़ाई करके इसके बाद हमने टेस्ट निकाला है, इसके बाद हम एसपी बने। उसके कई सारे इंटरव्यू हो जाते हैं, यूट्यूब पे भी वो छा जाता है, फेसबुक पे तो छा ही था। और वो कई सारे जब जब उन लोगों को गांव में लोगों को पता चलता है कि सुनील एसपी बन चुका है तो उन लोगों को कभी शक भी होता है कि आखिर इसका टेस्ट तो कभी हुआ ही नहीं, वैकेंसी तो कभी आई नहीं, आखिर इसने कब एसपी बना कब। जब एक तो वो धोबी भी था, कास्ट में धोबी था, इस वजह से बात को बहुत ही ज्यादा बड़ा माना जाता है कि हाँ चलो गांव में कोई एसपी बना। इसके बाद लोग उनके ढोल नगाड़े के साथ उसका स्वागत करते हैं, फूल मालाओं से स्वागत करते हैं, गुलाल से स्वागत करते हैं। हद तो तब हो जाती है जब वो दूर दूर के लोगों को बुला के गांव में दावतें भंडारा कराते हैं। यहाँ तक कि जो एसपी फर्जी बना घूम रहा था, हद तो तब हो गई थी जब उसने एक बहुत ही सुंदर दुल्हनिया को भी पटा रखा। सुनील की सगाई हो चुकी थी और कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी।
जब उसकी बीवी को ये बात पता चलती है तो उसे सच में बहुत ही ज्यादा दुख होता है। धीरे धीरे जब उसकी सारी कहानी जब उससे पुलिस पूछती है, बयान देता है, तब वो सारी, पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो अपने कड़क हिसाब से पूछती है पुलिस, तब वो पुलिस को सारी कहानी बताता है। यहीं से पुलिस पकड़ती है और उन्हें कोर्ट में और उन्हें जेल में ले जाती है। कार्रवाई अभी चल रही है, आगे का कुछ पता नहीं है, फैसला क्या होने वाला है, कोर्ट उन्हें कौन सी सजा देती है, क्योंकि ये एसपी बन के घूमना, लोगों को बेवकूफ बनाना, ये कोई छोटा गुनाह नहीं है। कोर्ट उन्हें बड़ी से बड़ी सजा देगा, ताकि भविष्य में, आने वाले भविष्य में कोई भी ऐसी दोबारा हरकत ना करे। आप लोगों की क्या राय है? सुनील को कौन सी सजा होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जिसने भी अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही क्राइम स्टोरी आती रहती है। इसी के साथ विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।